कर्जा कर्जा और कर्जा। और हमारे चैनल पर ये विषय बड़ी गंभीरता से उठाया जाता है और इस कर्जे की चिंता किसको है ये भी उठाया जाता है। और नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए कर्जा बड़ा जरूरी है, चाहे उसके लिए फिर कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेना पड़े और भारी मात्रा में इंटरेस्ट देना पड़े। हमने अपने चैनल पे पिछले 3 साल से यही कहा कि हिमाचल प्रदेश का बजट 45,000 करोड़ का है, उसमें से तकरीबन अमाउंट 50% के तकरीबन कर्जों को उतारने के चला जाता है, बाकी सैलरी पेंशन की स्कीमें और डेवलपमेंट के लिए मात्र 15 से 20% बच जाता है। परंतु कर्जा लेने के लिए कोई सीमा ही नहीं है। कांग्रेस कहती है भाजपा ने जो कर्जा लिया उसको उतारने के लिए हमारे को कर्जा लेना पड़ रहा है, और भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, और ये चलता रहता है। आम जनता को यही दिखाया जाता है कि प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि कर्जा समाज की तरक्की के लिए लिया जाता है, परंतु उस कर्जे का ब्याज जब उतारने की बात आती है तब हम और आपकी जेब से ही पैसा लिया जाता है। और आज का जो विषय है मैं बता दूं, ओपीएस तो सरकारों ने दिया, बड़ी अच्छी बात है, सभी को शुभकामनाएं, परंतु उस प्राइवेट एम्प्लॉइज का क्या जो अपनी सैलरी से टैक्स भी देता है और उसको भविष्य की चिंता भी करनी है, और जो प्रेजेंट में चला है उसकी भी चिंता करनी है। जब समाज में एक बराबर तरक्की हो जाए तभी उसको विकास कहा जाता है, और उसी विकास के ऊपर जो है प्रदेश की गाथा लिखी जाती है। परंतु बात यहाँ पर हमने यहाँ पर यह कही कि किसी भी राज्य का और किसी भी देश की ग्रोथ जो है सिर्फ कर्जे के ऊपर निर्भर नहीं कर पाती है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमने भी ये चीज़ कहा कि जब हम कोई कर्जा लेते हैं, अगर मैं 1 लाख रुपया कर्जा ले रहा हूँ तो मेरी जेब में कम से कम 30-40 हज़ार रुपये पहले होने चाहिए, तब मैं 1 लाख कर्जा लेता हूँ। परंतु कर्जों को लेने की जो धुआंधार सरकारों की जो अपनी नीति है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारों में अगर हम बात करें तो रोजगार के संसाधन कम हैं, सरकारें फोकस कम कर रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जो बढ़ावा दिया जाता है वो भी हमारे पास स्थिति कम है, बेरोजगारी की दर हमारे पास कम है, तो फिर किस चीज़ का प्रदेश जो है वो तरक्की कर रहा है। हालांकि ये आरोप मैं कांग्रेस पे नहीं लगा रहा हूँ, ये हालात भाजपा के भी समय थे। सरकारें कभी इस विषय के ऊपर ना सोचती हैं ना सोचती हैं। जब विपक्ष में कांग्रेस बैठी होती है तो भाजपा पे आरोप लगाती है, जब भाजपा विपक्ष पे बैठी होती है तो कांग्रेस पे आरोप लगाती है, और इस मुद्दे के ऊपर जो गंभीर मुद्दा है ना उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की जाती है। और एक बड़ी साफ सी बात है, जब आपकी ट्रेजरी खाली है तो उसके ऊपर बहस क्या करनी है। कई बार यहाँ पे आ जाता है कि इस प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बरसात के समय 90% सड़कें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उसके लिए जो इनकम है वो भी हमारे को सेंटर से आती है कि प्रदेश की बरसाती मौसम के कारण जो है बड़ी तबाही होती है। तो प्रदेश के उत्थान के लिए सड़कों का जो फंड है तकरीबन जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, नेशनल हाईवेज़ हैं, इसके लिए तकरीबन सेंटर से ही हमारे को फंड पाता है। परंतु कर्जों की स्थिति अगर ऐसी ही बढ़ती रही, अगर फिजिकल डेफिसिट ऐसे ही बढ़ता रहा, अगर स्टेट की ट्रेजरी पर ऐसा ही डाका डालता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हालात, हमारे राज्य के हालात भी श्रीलंका जैसे होंगे। नेता अपने मंचों से कहते हैं कि कर्जा बहुत है, और कर्जों को उतारने के लिए कर्जा लेना कहीं की भी रणनीति है, और इस विषय के ऊपर ना सदन में हम कभी बहस देखते हैं, ना कभी विपक्ष में ये मुद्दा उठता है बेरोजगारी का, ना ही जो सत्ताधारी पार्टी है ना वो कर्जे का मुद्दा उठाती है। सदन चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, इन दोनों मुद्दे के ऊपर वर्षों से जो है चुप्पी ही साधी रहती है, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि कर्जा लेना हमारी कंपल्शन है। हमारे जो वायदे हम कर देते हैं उनको भरने के लिए भी हमारे को कर्जा ही लेना पड़ता है, और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो कभी खत्म होती ही नहीं है। और ये जनता को अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश का कर्जा बढ़ता रह रहा है, और जब चुनाव आते हैं तो चुनावों के समय यही गाथा लिखी जाती है कि फलानी पार्टी का जो है कर्जा बढ़ाया, और हिमाचल प्रदेश का हर आदमी 1 लाख कर्जे के तकरीबन बोझ तला दबा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? जब प्रदेश में रोजगार के संसाधन होंगे ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे को रोजगार के लिए तो चंडीगढ़, दिल्ली ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें जो हैं, जगह हैं, वो डेवलप्ड हो चुकी हैं और रोजगार के संसाधन अपनाए जाते हैं। परंतु हिमाचल जैसे ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य, आप देखिए कि कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे रख रहा है, यहाँ पे भी किसी भी सरकार ने ये कोशिश नहीं की गई कि स्टार्टअप्स लगाए जाएं, स्टार्टअप्स के लिए जागरूक जनता को किया जाए। सरकार की कितनी ऐसी नीतियां हैं जहां पर स्टार्टअप्स को
काफ़ी ज़्यादा रोज़गार दिया जाता है, परंतु ये सरकार के मुद्दों से ना ही लोगों को जागरूक किया जाता है। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कब हमारा प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और जो पैसा हम कर्ज़ों को उतारने और इंटरेस्ट को उतारने में लग रहे हैं, वो कहीं न कहीं डेवलपमेंट में लग जाए, ये बड़ी बात है। राजकोषीय घाटा, ये भी हमारे, जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट, ये कहीं न कहीं बढ़ता रह रहा है और सरकारें इससे बेखबर हैं। सिर्फ सरकार चलानी है, वोट कैसे लेना है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये ज़्यादातर सरकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। और यही हालात है कि हम कर्जे के तले दिन प्रतिदिन जो है दबते रह रहे हैं। रोजगार के साधनों को हम काफ़ी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और रोजगार के लिए हमारे को उठ के बाहर जाना पड़ता है। और नेताओं द्वारा ये बात की जाती है कि कर्जों पर ही सरकारें चलती हैं। अगर कर्जों पे ही सरकारें चलानी है तो नेताओं को चुनने का क्या फ़ायदा? ये बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा सरकार से कि इस विषय के ऊपर गंभीरता लें कि हमारा कर्जा जितना कम होगा, हम वैसे ही ग्रोथ करेंगे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।